तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने हुए रहिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। और आज के इस वीडियो में हम लोग वॉइस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग मॉडल वर्ब के ऑब्जेक्टिव को देखे थे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग वॉइस के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और ट्रिक्स के साथ समझेंगे कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द पोर्टर वॉज कैरिंग द लगेज। अब यहाँ पे देखिए, इसमें चार ऑप्शन दिए हुआ है, चार में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसका आपको सिलेक्शन करना होता है। द पोर्टर कैरिड द लगेज, द लगेज कैरिड द पोर्टर इज कैरिड द लगेज वॉज बीइंग कैरिड बाय द पोर्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ट्रिक्स पहले आप लोग समझ लीजिए, और अगर आप इस ट्रिक्स को याद रखते हैं तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या कि कभी भी आप कोई भी वॉइस चेंज करते तो उसमें कुछ बातें आपको याद रखनी होती है कि सब्जेक्ट को हम लोग चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होता रहता है। दूसरी बात कि पैसिव में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं? भी3 का यूज करते हैं। और जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं ना, तो सब्जेक्ट को जब हम लोग ऑब्जेक्ट में लेकर के जाते हैं उससे पहले हम लोग बाई वर्ड का यूज करते हैं। अगर इतनी बातें याद रहती है तो आप आराम से जो है सो क्या कर देंगे, सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो अब इसके ट्रिक्स को समझिएगा। ट्रिक्स क्या है? किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब जो है बिफोर रहता हो, ये बात याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब बिफोर रहता हो तो इसके लिए जो हम लोग को आंसर का सिलेक्शन करना है वो बीइंग वाला सिलेक्शन करना है। यानी कि जिस भी ऑप्शन में बीइंग वर्ड एक्स्ट्रा लिया गया हुआ रहेगा, बीइंग वर्ड एक्स्ट्रा लिया हुआ रहेगा, वो हमारा सही आंसर रहेगा। तो अब यहां पे देखेंगे ए में तो कहीं पे बीइंग है नहीं, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ये गलत हो गया। बी में अगर देखेंगे तो कहीं पे भी बीइंग वर्ड नहीं है, ये भी गलत है। अगर सी में देखेंगे तो सी में भी कहीं पे बीइंग नहीं है, ये भी आंसर हमारा गलत है। तो सही क्या होगा? तो सही डी हो जाएगा, क्योंकि डी में बीइंग वर्ड का जो सो यूज किया गया हुआ है। तो बस इतनी बात याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन में अगर भी4 रहेगा तो भी4 के लिए जो एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करेंगे वो बीइंग का हम लोग यूज करेंगे। और इसमें भी4 दिया हुआ है कैरिंग है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? बीइंग वाले का सिलेक्शन करेंगे, यानी कि सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शी हैज बीटन मी। अब यहां पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। आई वॉज बीटन बाई हर, आई वॉज बींग बीटन बाई हर, आई हैव बीन बीटन बाई हर, या आई हैड बीन बीटन बाई हर। अब चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो इसका ट्रिक्स याद रखिएगा, 6-7 पॉइंट से जो आपको याद रखना है, बात याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव या फिर हैड देखने को मिल जाए, किसी भी सेंटेंस में ये तीन वर्ड हैज, हैव या हैड देखने को मिल जाए, तो हम लोग जो है उन आंसर पे टिक लगाएंगे, उस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे जिसमें एक्स्ट्रा वर्ड जो है सो बिन यूज किया गया हुआ है कि नहीं, बिन, BEEN बिन, जिसमें भी बिन एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया गया हुआ रहेगा वो हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ पे बात याद रखिएगा, हैज या हैव हम लोग प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और हैड जो है वो पास्ट के लिए यूज करते हैं। हैड वर्ड जो है सो पास्ट के लिए यूज हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर ए में, तो ए में तो किसी में बिन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बी में देखेंगे तो बी में कहीं पे भी बिन वर्ड नहीं है ना, बिन, ये वर्ड सब याद रखिए, बिन यहाँ पे नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब या तो इसका आंसर सी होगा या तो डी होगा, क्योंकि सी में भी और डी में भी बिन वर्ड का यूज किया गया हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो बात याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो है सो यहाँ पे सी हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैं आप लोग को बताया हूं कि हैड जो है वो पास्ट के लिए यूज किया जाता है ना, हैड जो सो पास्ट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ऊपर में हैज या हैव है, और हैज या हैव प्रेजेंट के लिए, तो ये पास्ट में तो आप नहीं ना चेंज कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई कॉल्ड हर। अब इसका ट्रिक्स क्या है? तो इस ट्रिक्स को याद रखिएगा, बात याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में अगर भी2 नजर आ जाए, बस ये पॉइंट्स आप याद रखिए। अगर इस पॉइंट्स को याद रखेंगे आराम से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर भी2 नजर आ जाए तो इसके लिए जो हम लोग पैसिव का सिलेक्शन करेंगे, जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, अगर किसी में भी
किसी भी ऑप्शन में वाज या वर दिया हुआ रहेगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। जिसमें भी वाज या वर दिया हुआ रहेगा वो सही आंसर होगा। तो अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कॉल्ड है, तो कॉल्ड हमारा भी टू है, ये आप सबको मालूम है। तो अब यहाँ पे जो है सो ऑप्शन हम लोग उन ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे जहाँ पे वॉज या वर प्लस बी फोर दिया हुआ रहेगा। तो अगर ए देखेंगे तो ए में तो वॉज या वर है नहीं, बी तो ए ऐसा ही गलत हो जाएगा। अगर बी देखेंगे तो बी में भी वाज या वर नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा, क्योंकि दोनों में वाज या वर का यूज किया गया हुआ है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर भी टू रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में वॉज या वर का यूज किया गया हुआ रहेगा। लेकिन आप लोग अगर डी में देखेंगे तो यहाँ पे बीइंग भी आ चुका है, और बीइंग किसके लिए सिलेक्शन करना है, जहां पे भी फोर रहेगा। तो ये डी तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि बीइंग आता है भी फोर के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, शी वॉज कॉल्ड बाई मी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई एम टू टीच यू इंग्लिश। अब यहां पे बात याद रखना है, इसके ट्रिक्स को याद रखिएगा कि इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, अगर इनके बाद टू आता हो, है कि नहीं, इन हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आता हो, तो बात याद रखिएगा इसका पैसिव वाला जो आंसर होगा वो टू प्लस बी प्लस भी थ्री हो जाएगा, है कि नहीं। टू प्लस बी प्लस भी थ्री का हम लोग यूज करते हैं, यानी कि टू बी का जो है सो यूज करते हैं। और भी थ्री तो पैसिव में हम लोग जानते हैं, भी थ्री जो है सो ये हर एक पैसिव वॉइस में हम लोग भी थ्री का जो है सो यूज करते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग अगर डी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी जो है सो टू प्लस बी थ्री का यूज नहीं किया गया हुआ है। सी में भी देखिएगा तो इज, एम आर प्लस टू प्लस बी थ्री का यूज नहीं किया गया हुआ है। अब या तो ए में है या तो फिर बी में है, इन दोनों में जो है सो टू का यूज किया गया हुआ है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि टू के बाद जो है सो बी वर्ड का यूज करना है। तो ए में टू के बाद बी का तो यूज हुआ है, यहाँ पे देखिएगा टू बी का यूज हुआ है, लेकिन बी वाले में टू बी का यूज नहीं हुआ है। तो बी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है कि नहीं। यू आर टू बी टॉट इंग्लिश बाय मी, है ना, सही आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खान विल हैव रिटेन द नोवेल बाई टुमारो। तो देखिए हैव जो आ रहा है, हैव, तो हैव के बाद मैं बता ही चुका हूं किस वर्ड का यूज करना है, बिन का यूज करना है, बिन का। तो अगर आप लोग ए में देखेंगे तो ए हमारा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए में जो है वो हैव के बाद बिन का यूज नहीं किया गया हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग चलेंगे ये सी बी में चलेंगे, बी में अगर देखिएगा तो द नॉवेल विल हैव बीन रिटन बाय खान बाई टुमारो। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो इसमें बिन का यूज किया गया हुआ, तो अभी हम इसको रहने देते हैं, हमारा आंसर ये हो सकता है कि नहीं, ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर सी में देखिएगा तो सी में बिन का यूज नहीं किया गया हुआ है, तो ये सी तो हमारा ऐसा ही गलत हो जाएगा। उसके बाद डी में अगर देखेंगे तो द नॉवेल विल हैव बीन रिटन बाय खान बाई टुमारो, तो डी में भी जो है सो बी का बिन का यूज किया गया हुआ है। तो अगर दोनों आंसर को देखिएगा ना, दोनों ऑप्शन को, ए को और ये बी को और डी को, तो शायद दोनों सेम ही है, नहीं दोनों गलत है थोड़ा सा, तो लेकिन एक एक गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा जो है सो बी हो जाएगा, है कि नहीं, सही आंसर जो है सो बी होगा। अब यहाँ पे देखिए बी और डी में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ एक वर्ड अंतर है डी में, यहाँ पे नेक्स्ट डे कर दिया हुआ है। तो आप सब जानते हैं कि नेक्स्ट डे, टुमारो को जो हम लोग नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं वो नरेशन में चेंज करते हैं, ये वॉइस में जो है हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डी गलत हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हमारा बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ग्रैंड मदर फीड्स द एस्पैरोज डेली। अब इसका ट्रिक्स क्या है, तो बात याद रखिए किसी भी सेंटेंस में अगर भी1 या भी5 आता हो, किसी भी सेंटेंस में भी1 या भी5 आता हो, तो इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो एक्स्ट्रा वर्ड क्या होनी चाहिए, इज, एम, आर होनी चाहिए। इज, एम, आर जिसमें भी एक्स्ट्रा वर्ड का यूज किया गया हुआ रहेगा वो आंसर हमारा सही होगा। अब यहां पे देखेंगे तो तीनों के तीनों में इज, एम, आर का यूज किया गया हुआ है, फिर कहेगा सर तीनों सही होगा, नहीं, कुछ और बातों का भी आप लोग को ख्याल रखना था। कौन कौन सी बातों का, तो मैं बताया था कि पैसिव में हमेशा भी3 का यूज किया जाता है। तो अगर आप लोग ये सी में देखेंगे तो सी में भी3 का यूज नहीं किया गया हुआ है, तो या तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है, ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। तो अब देखिएगा ए में क्या कह रहा है, द स्पैरोज आर फेड बाय द ग्रैंड मदर डेली, और उसके बाद बी में कह रहा है द स्पैरोज आर फेड अप। अब यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा वर्ड ले लिया हुआ, फेड अप ले लिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा वर्ड तो नहीं ना आएगा, तो ये गलत हो गया, यानी कि सही आंसर हमारा जो है सो ए हो जाएगा, है कि नहीं, सही आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्ल्स आर प्लेइंग इन द स्टेडियम। अब इसका पैसिव क्या होगा, तो गर्ल्स आर प्लेइंग इन द स्टेडियम, इसका कोई पैसिव ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मेन ऑब्जेक्ट दिया ही हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो है सो नो पैसिव वॉइस हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है समबडी विल क्लीन दी ऑफिस टुमारो। अब यहाँ पे बात याद रखना है, कोई भी मॉडल वर्ब होता हो है कि नहीं, कोई भी मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब आप सब जानते हैं, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, यूज टू, नीड, एंड डेयर, ये जो मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब में बात याद रखना है, हम लोग को जो एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करना है वो बी का यूज करना है। जिसमें भी बी एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा वो सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो ए में, बी में, सी में, तीनों में बी है। तो अब यहाँ पे आप लोग को कुछ और बातों का ख्याल रख लीजिए। जो पीछे मैं आप लोग को रूल्स बताया हूँ कि पैसे में हमेशा भी थ्री का यूज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ए देखेंगे तो ए तो सबसे पहले गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विल दिया हुआ ऊपर में, लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका है, वुड आ चुका है। तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद सी में देखिएगा तो सी में यहाँ पे बी दिए हुआ है और बी के बाद क्या है, बी फोर है। लेकिन आप लोग को मैं पहले बताया हूँ कि पैसिव में हमेशा हम लोग किसका यूज करते हैं, बी थ्री का जो है सो यूज करते हैं। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि सही आंसर जो है सो हमारा बी होगा, द ऑफिस विल बी क्लीन्ड टुमारो हो जाएगा। अब कहेगा सर यहाँ पे बाय समवन क्यों नहीं आया है, समबडी भी आनी चाहिए, बाय समबडी जो है। तो बात याद रखिए यार, किसी भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट समबडी, नोबडी, समवन, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, पुलिस, पब्लिक, जज, अगर ये सब वर्ड रहता है तो पैसिव में उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, कि नहीं, उसको पैसिव में यूज नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ है बाय समबडी। अगर बाय समबडी रहेगा भी तो ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु ब्रोक दिस विंडो। तो यहाँ पे भी देखिएगा तो क्या आ चुका है, V2 आ चुका है। तो वाज वर्ब वाला सिलेक्शन करना है। तो वाज वर्ब अगर देखेंगे तो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में नहीं, डी में नहीं है। तो सबसे पहले डी को तो आप कट कर दीजिए। अब या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा। अब यहाँ पे देखिए बाय होम हमारा WH वर्ड है, और WH वर्ड का रूल ये कहता है कि जब भी WH वर्ड आता हो तो WH वर्ड के फौरन बाद हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो अगर आप लोग बी में देखेंगे तो बी में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया हुआ है, तो बी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो डी खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, अब बचा ए या फिर बी बचा। तो अगर ए और बी के आंसर को देखेंगे तो यहाँ पे ए होगा, क्योंकि बी में एक्स्ट्रा वर्ड, ये सी में एक्स्ट्रा वर्ड जैसे क्या आ चुका है, बी ना आ चुका है, तो ये गलत होगा। यानी कि सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रिया नोज मी विल, है ना, प्रिया नोज मी विल। अब इसका आंसर क्या होगा, तो नोज है यहाँ पे, V1 या V5 आ रहा है। तो अभी आप लोग को मैं बताया हूँ V1 या V5 के लिए किसका हम लोग यूज करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं। तो मी तो होगा नहीं, आई नो, इसमें ए और बी, ए और डी तो होगा नहीं, या तो आंसर बी होगा या तो सी होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आई एम नोन टू प्रिया, यहाँ पे नोन होगा है कि नहीं, नोन। आई एम नोन टू प्रिया विल, आई एम नोन टू, आई एम नोन बाय प्रिया विल। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे जो है, मैक्सिमम बच्चे सी पे टिक लगाएंगे, आई एम नोन बाय प्रिया विल। लेकिन बात याद रखिएगा, ये नोन वर्ड जो है ना, नोन वर्ड ये बाय प्रीपोजिशन से फॉलोड नहीं होता है, बल्कि नोन के बाद हमेशा हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे सही आंसर जो सो बी हो जाएगा, आई एम नोन टू प्रिया विल। और ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डू इट, ये जो है सो ऑर्डर का सेंटेंस है, और ऑर्डर के सेंटेंस को हम लोग जो बनाते हैं वो लेट पे बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 पे, है ना, बी प्लस V3 पे। तो इस पे देख लीजिए किस वाले ये इस फॉर्मूला पे, इस स्ट्रक्चर पे कौन सा जो है सेंटेंस है। सबसे पहले लेट, तो लेट तो चारों में है। उसके बाद क्या चीज, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, यहाँ पे क्या है, इट है। तो ए तो होगा नहीं, क्योंकि ए तो ए में तो आया नहीं। बी भी नहीं होगा, क्योंकि बी में भी लेट के बाद इट नहीं आया है। अब या तो यहाँ पे सही आंसर बी होगा या सी होगा। और उसके बाद लेट के बाद मैं क्या बोला हूँ, बी, और बी के बाद V3। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी का आया है और उसके बाद V3 का आया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो ये सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डोंट वॉक ऑन द ग्रास। अब ये जो है सो ये ऑर्डर वाला है, ऑर्डर वाला या फॉरबिडन वाला है। तो इसको हम लोग बनाते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, या फिर यू आर फॉरबिडन टू, क्योंकि यहाँ पे मना किया जा रहा है किसी से, किसी को। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, यू आर फॉरबिडन टू वॉक ऑन दी ग्रास। अगला चलिए लेट अस हेल्प हिम। अब लेट अस हेल्प हिम इसका क्या हो जाएगा, तो बात याद रखिएगा, इसको जो हम लोग बनाते हैं वो लेट का तो लेट ही रहेगा, उसके बाद जो है सो ऑब्जेक्ट जो रहेगा, और उसके बाद बी, और उसके बाद V3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे लेट के बाद ऑब्जेक्ट जो है, और यहाँ पे बात याद रखिएगा लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। यानी कि अगर हिम है तो हिम का हिम ही होता है, ही हम लोग नहीं लिखते हैं। शी है, ये हर है तो हर का हर ही रहेगा, उसके लिए शी हम लोग जो है सो यूज नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ही हम लोग यूज करते हैं।
तो अगर हम लोग यहाँ पे ए देखेंगे तो ए गलत हो जाएगा। क्यों ए गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे भी थ्री का यूज नहीं किया गया हुआ है। बी भी हमारा गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। अब सी क्यों गलत होगा? सी एक तरह से देखेंगे तो सही होगा, लेकिन यहाँ पे गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना ही का यहाँ पे क्या कर दिया गया हुआ है, ये हिम जो है हिम का यहाँ पे ही कर दिया गया हुआ है। लेकिन लेट के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते हैं। और उसके बाद डी में तो यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा। लेट आ गया है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम था, उसके बाद बी और उसके बाद भी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो गया। अगला कह रहा है वी विल फिनिश दी लेसन बिफोर दिस मंथ। तो बी वाला आंसर सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे शैल विल है। तो शैल विल के लिए अभी आपको लोग को मैं बताया हूँ कि भी थ्री, बी प्लस भी थ्री का यूज करना है। तो ये डी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे विल हैव आ चुका है। बी तो होगा नहीं, क्योंकि इज एम आर आ चुका है। तो अब आप लोग को यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ए भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विल के बाद बी का यूज नहीं किया गया हुआ है। तो सही आंसर यहाँ पे जो है सो सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द डॉग्स वर चेजिंग दी गर्ल्स। तो अब यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो आप लोग को मैं बताया था कि अगर इज एम आर प्लस बी फोर रहेगा तो हम लोग को बीइंग वर्ड का यूज करना है। तो बीइंग किस में है? डी वाले में है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। तो हैड है, आप लोग को मैं बताया हूं कि जिस भी सेंटेंस में हैड रहेगा वहां पे हम लोग किसका एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करेंगे? बिन का। तो यहाँ पे बिन किस में है? डी में है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए आई वॉज राइटिंग ए लेटर, बींग, ये भी फोर आ रहा है तो बींग वाला सिलेक्शन कर लीजिए। ए और बी में तो बींग है नहीं, तो यहाँ पे सही आंसर जो सो डी हो जाएगा। ए पोयम वॉज बींग रिटन बाय मी। देखिए कितना सिंपल है, आप बस सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखिए, आराम से क्वेश्चन जो है सो सॉल्व हो जाएगा। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम लोग जैसे बनाते हैं किस पे? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस, है कि नहीं? आप लोग अभी कुछ देर पहले ही हम जैसे बताए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेट। अब ये कहेगा सर लेट वाले पे आप तो दो तरह से बता रहे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और एक को बता रहे यू आर ऑर्डर्ड टू। तो देखिए लेट वाले पे हम लोग तब बनाते हैं जब जो है सो ऑब्जेक्ट रहता है कि नहीं, ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट रहता है। और जब सेंटेंस में मेन ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो जाकर के हम लोग यू आर ऑर्डर्ड टू को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट हो जाएगा। डू यू नो हर, तो इज एम आर का यूज करना है। तो इज एम आर ए में तो है नहीं, सी में तो है नहीं, डी में तो है नहीं। तो सही आंसर बी हो जाएगा। इज शी नोन टू यू? हु ब्रॉक द ग्लास, ये तो क्वेश्चन में बता ही दिया हूँ। समवन हैज स्टॉलन माई पर्स। तो यहाँ पे देखिए हैज आया हुआ हैज, तो आप लोग को मैं बताया था जिसमें बिन आएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो डी होगा नहीं, सी होगा नहीं, बी भी नहीं होगा। बी में तो बिन आया है, लेकिन यहाँ पे हैड आ चुका है। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग है, तो हेल्पिंग में भी फोर है, तो भी फोर के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? बीइंग का यूज करेंगे। तो बीइंग वाला आंसर देख लीजिए वो हमारा सही हो जाएगा। तो ए में देखेंगे तो बीइंग नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है और डी में है। तो अब ये आंसर डिसाइड करेगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखिए ये वाज वर है और ये पास्ट को इंडिकेट करता है। तो पास्ट वाला यहाँ पे ले लीजिए, तो पास्ट वाला यहाँ पे क्या है? वॉज है। तो सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही हैज राइज्ड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैज आया है तो हैज बिन वाला ले लीजिए, हैज बिन बिन जिसमें आएगा। ए में तो बिन है नहीं, बी में भी तो बिन है नहीं, डी में भी नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे रिवाइजिंग आ रहा है, सिर्फ वर्ब को पहचानिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। अब रिवाइजिंग है तो रिवाइजिंग यानी कि बिफोर है, बीइंग का यूज कर लीजिए। बीइंग किस में? जिसमें बीइंग होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ए में तो बीइंग नहीं है, सी में तो नहीं है, अब ए में, बी में है और डी में है। तो ए और डी में देखिएगा, बी और डी में देखिएगा, तो यहाँ पे जो है ना सो बीइंग तो यूज किया हुआ है, लेकिन भी थ्री का यूज नहीं किया है, यहाँ पे भी फोर का यूज कर दिया। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स। तो हैव है तो बिन का जो सो यूज कर लीजिए, जिसमें बिन होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डी में तो बिन, बी में तो बिन है, लेकिन यहाँ पे हैड आ चुका है इसलिए गलत है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है आई शेल राइट ए लेटर। अभी कुछ देर पहले मैं बताया हूं कि मॉडल वर्ब रहेगा तो बी वाला सही सेलेक्ट कर लीजिए, आंसर वो सही होगा। तो अगर यहाँ पे आप लोग जो है सो अगर ये ए में देखेंगे तो ए में तो बिन है नहीं, अगर सी में देखिएगा तो यहाँ बिन नहीं है, डी में भी बिन नहीं है। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हु हैज कुक्ड द मील। अब यहाँ पे ये हैज आ चुका है, तो हैज में किसका हम लोग सिलेक्शन करते हैं, बिन का, तो बिन वाला सही आंसर हमारा होगा। तो सी में, डी में तो है नहीं, सी में तो है नहीं, ए में तो है नहीं, तो सही आंसर बी हो जाएगा। तो बस ये आपको सिंबल याद रखना है, ये पहचान याद रखना है, बस इतनी बातें अगर याद रखते हैं तो आराम से वॉइस का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।